आप अपने आप को विश्व का गुरु कह लीजिए, लेकिन आप गुरु घंटाल हैं। आप विश्व गुरु नहीं हो सकते और अपनी नाकामी को छिपाने के लिए देशवासियों से अपील कर रहे हैं कि पेट्रोल कम, तेल कम खाइए, डीजल कम लीजिए। इनके कहने के हिसाब से बहन बेटियों की शादी न करें। नमस्कार, द एक्टिविस्ट देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ प्रिया मेहता। आपको बता दूं, जिस तरीके से पीएम मोदी ने परिवारों को कहा कि गहने सोने ना खरीदे, 1 साल तक और पेट्रोल कम यूज करें, इसको लेकर सियासी बिहार में गर्म हो चुकी है। अब ऐसे में आरजेडी का क्या प्रतिक्रिया है, आरजू खाने से सीधे बातचीत करेंगे। कैसे देख रहे हैं, पीएम मोदी ने कहा 1 साल तक सोने ना खरीदे। अपनी नाकामी, अपनी नकारापन और निकम्मेपन की छुपाने की कोशिश की उन्होंने। अगर आप किसी दूसरे को अगर आईना दिखाते हैं, देशवासियों को अगर आईना दिखाते हैं, तो आईना देखने की सबसे पहले जरूरत आपको है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2021 से 2024 तक इन्होंने खुद की यात्रा पर 43,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए हैं। वो भी देश का पैसा था, देशवासियों का पैसा था। और अगर कुछ चीजों को मैं और उसमें ऐड कर दूं जो कि 2025 तक ऐड नहीं है, तो लगभग इस 5 सालों के अंदर उन्होंने 74,000 करोड़ रुपए अपनी यात्रा पे खर्च किए हैं। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि दूसरे देशवासियों को, यानी अपने देशवासियों को अगर आप प्रवचन देते हैं, प्रपंच रचने का काम करते हैं, अपनी झूठ, नाकामी और फरेबी को अगर छुपाना चाहते हैं, तो आईना खुद भी देख लिया कीजिए। और एक एडवाइजरी जारी करिए। बिहार प्रदेश के अंदर मंत्रालयों का विस्तार हुआ है, सारे मंत्री जा रहे हैं अपने अपने क्षेत्रों में, 100-100 गाड़ियों के काफिले से जा रहे हैं। उनके ऊपर आपका प्रवचन क्यों नहीं चलता है? क्यों नहीं चलता है? अरे हकीकत यह है कि देश आर्थिक संकट से जूझने वाला है और आपके गलत नीतियों की वजह से। और जब विपक्ष ने कहा कि आपकी गलत विदेश नीति गलत है, आपकी नीति गलत है, आप अपने आप को विश्व का गुरु कह लीजिए, लेकिन आप गुरु घंटाल हैं, तो आपने कहा कि विपक्षी क्या है, वो एक तरीके का परसेप्शन क्रिएट कर रहे हैं, झूठ फैला रहे हैं। सुन लीजिए, झूठ फैला रहे हैं। देश के गृह मंत्री जी आते हैं और तमाम इनके कैबिनेट के मंत्री आते हैं, टीवी स्क्रीन पे कहते हैं देश में कोई भी गैस सिलेंडर की किल्लत नहीं है। और जब इलेक्शन खत्म हो जाता है तो देश के प्रधानमंत्री आते हैं और अपने निकामापन और नकारापन को छुपाने के लिए कहते हैं कि आप सोना मत खरीदिए। यानी कि इनके कहने के हिसाब से बहन बेटियों की शादी न करें, शादी ना करें आप। यानी कि इनके कहने के हिसाब से, अरे आपने को तो कोरोना काल में भी देखा है देश ने। आप आते हैं एक बार का 8 बजे आके कहते हैं टीवी पे भारत बंद है, और बिहार की बच्ची अपने बाप को साइकिल से मुंबई से लेके आती है। बिहार का बेटा अपने एक बच्चे को लेके ब्रीफकेस पे खींचते हुए लेके चला आता है। तो आपने दिया क्या? 50 पैसे का आपने जिंक टैबलेट नहीं दिया, 50 पैसे 1 रुपए का आपने सैनिटाइजर नहीं दिया, मास्क नहीं दिया। ये वक्त देख चुका है देश आपका। और हकीकत यह है कि आप गुरु घंटाल हैं, आप विश्व गुरु नहीं हो सकते। और अपनी नाकामी को छिपाने के लिए देशवासियों से अपील कर रहे हैं कि पेट्रोल कम, तेल कम खाइए, डीजल कम लीजिए। आरजू खान जी, सवाल ये उठता है कि उन्होंने कहने का तो कह दिया, लेकिन क्या बिहार में इसको लेकर सियासी गर्म हो चुकी है? क्या लोगों को जो सोना चांदी की दुकान है उस पर कोई आएगी परेशानी? ये वो जाने परेशानी। ये ऐसे कैसे आप कह सकती हैं? सबसे ज्यादा तो भारतीय जनता पार्टी के लोग, एनडीए के लोग ही सोना चांदी खरीदते हैं। तो एडवाइजरी तो उनके ऊपर लागू होनी चाहिए। मैंने कहा कि मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, 100-100 गाड़ियों का काफिला लेके जा रहे हैं क्षेत्र में लोग। पेट्रोल डीजल उनको भी अपने ऊपर लागू कर लेना चाहिए। तेल कम यूज करें, पेट्रोल कम करे। और पहले ही आपने कहा कि तेल कम खाए। अरे जब आप देश के प्रधानमंत्री नहीं थे तो देशवासी 90 रुपए प्रति लीटर सरसों का या फिर मस्टर्ड ऑयल या फिर रिफाइन ऑयल खरीदता था। 90 रुपए, 110 रुपए लीटर। आपके आते ही एक झटके से 170-80 रुपए हो गए, और महंगा खाएगा। आपने किया क्या है? देशवासियों के थालियों से उनकी रोटियां छीनी हैं। और जब देखते हैं कि और बुरा हालत हो जाएगा आर्थिक संकट से, और आप जूझ नहीं पाइएगा, आप लड़ नहीं पाइएगा, अपने गलत नीतियों से आपने देश का बंटाधार कर दिया है, तो आप आ जाते हैं भाषण देने और खुद खर्च करते हैं 74,000 करोड़ रुपए अपनी यात्रा पे। तो अपना यात्रा तो बंद करिए साहब, फिर देशवासियों को उपदेश दीजिए। शराब की बोतलें निकल कर आई, कहा जाता है कि बिहार में शराब बंद है, फिर शराब की बोतलें कहां से आ रही है जब विभाग में ही मिल रहा है? ये सरकार के लोगों से पूछिए जो मनगढ़ंत बातें कहते हैं। हम तो लगातार कहते हैं कि महागठबंधन की सरकार में शराबबंदी हुआ, लेकिन पूर्ण तरीके से लागू नहीं हुआ है। इनके मंत्री और नेता पीते हैं।
और ये मेरे जुबान नहीं है, ये जीतन राम मांझी जी कहते हैं, रत्नेश सदा जी कहते हैं। तो जब वो खुद कहते हैं तो आप मान लीजिए कि देश का रेवेन्यू, इस बिहार प्रदेश का रेवेन्यू जो बिहार के कोष के अंदर नहीं जा रहा है, इनके डायरेक्ट पॉकेट में जा रहा है, और उसके कर्ता और धर्ता खुद भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के लोग हैं। शराब इन्हीं की वजह से डिलीवरी होता है, इन्हीं की वजह से शराब घर घर में पहुंचता है। इस चीज को आप नोट कर लीजिए। चलिए, तो आरजू खान थे, सीधे बातचीत करने के लिए उन्होंने साफ तौर पे कहा जिस तरीके से विभाग में शराब की बोतलें मिली है, कई ऐसे 3 बोतलें मिली है। आपको बता दूं जिस तरीके से विभाग में नजर आ रहा है इस तरीके से। और आपको बता दूं कि पीएम मोदी नरेंद्र मोदी ने 1 साल को बंद करने के लिए कहा, 1 साल तक नहीं लेने के लिए कहा सोना चांदी। और इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट कर बताएं। इस तमाम खबरों के लिए बने रहें द एक्टिविस्ट के साथ।